डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विनम्रता का भाव सर्वोत्तम गुण ही नहीं बल्कि संपत्ति भी है। विनम्र व्यक्ति अनावश्यक विवादों में पड़कर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता है। क्रोध तथा अहंकार में डूबे व्यक्ति के शरीर में व्याधियां जन्म लेती हैं। क्रोध के चलते शरीर की तंत्रिका प्रणाली कठोर होती है। क्रोधी व्यक्ति का मस्तिष्क खौलते हुए पानी की तरह होता है, जिसमें अपनी छवि नहीं देखी जा सकती। अध्यात्म जगत में अनेकानेक उदाहरण हैं कि अहंकार तथा क्रोध से बाहर निकलते ही अनेक नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग पूज्य हो गए। इसी भाव की अभिव्यक्ति कबीरदास के दोहे लघुता ते प्रभुता मिलय, प्रभुता ते प्रभु दूर, चींटी शक्कर लय चली, हाथी के सिर धूर में भी मिलती है। अर्थात लघुता से प्रभुता मिलती है और प्रभुता से प्रभु दूर रहते हैं। जिस प्रकार छोटी सी चींटी लघुता के कारण शक्कर पाती है और हाथी के सिर पर धूल पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा खुद को लघु स्वरूप में प्रस्तुत करने के कारण ही श्री रामचरितमानस उच्च कोटि का हो गया। इन प्रसंगों से भगवान विष्णु के वामन के अवतार की कथा भी जुड़ती है। राज बलि में विनम्रता का भाव तभी आ गया था जब वामन भगवान उनके पास आए। वामन भगवान के 3 पग भूमि मांगने का लौकिक अर्थ यही है कि मनुष्य यदि जीवन में विनम्र रहते हुए गतिशील रहता है तो वह उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है। विद्वानों ने 2.5 अक्षर प्रेम की महत्ता का भी उल्लेख किया है। भगवान राम का नाम भी 2.5 अक्षर का है। लौकिक जीवन में देखा जाए तो धरती पर लगाया गया एक सूक्ष्म बीज विराट वृक्ष बनकर शाखाओं के जरिए आकाश तक जाता है तो जड़ के रूप में पाताल की ओर भी जाता है। यही वृक्ष सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि हर जीव जंतुओं को आहार औषधियों के साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा करता है। इससे यही सिद्ध होता है कि मनुष्य विनम्र रहे तो विराट स्वरूप पा सकता है। स्टॉप।